बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद इरफ़ान हाज़िर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इंशाल्लाह सीरियल वाइज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ड्राइंग को कैसे समझा जाता है या फिर उस पर कैसे हम ड्राइंग को इन सिंबल समझने के बाद उस पर कैसे अमल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में टोटली सिंबल डिस्कस करने के बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डायरेक्टली ड्राइंग का इस्तेमाल भी सीखेंगे और उसको कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे आगे काम कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। ये सिंबल्स मैंने थोड़े क्लोज इसलिए किए कि कुछ दोस्तों ने बोला है कि क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा क्लोज कर दिया। आप खुद पढ़ते जाइए क्योंकि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझना है दोबारा से तो मैं बता देता हूँ। ये दोनों लाइटें सेम हैं, लेकिन ये 60 बाई 120 सेंटीमीटर की फिक्सचर होगा। आगे देखिए, इसका F4 लिखा हुआ है फ्लोरिसेंट और 4 ट्यूब रॉड वाला फिक्सचर लगेगा। यहाँ पे 36 वाट भी हो सकता है और 40 वाट भी हो सकता है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें बैटरी बैकअप है, आपने कुछ नहीं किया इसमें, ये ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर होके आती है तो उसमें बैटरी लग के आती है। तो ये दोनों लाइटें सेम है और ये दोनों लाइटें सेम है। ये दोनों लाइटें 60 बाई 60 की हैं, लेकिन आगे देख लीजिए 4 बाई 20 वाट का इसमें लैंप होगा और 18 वाट का भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है 20 होगा। आगे देखिए, आगे फिर दो लाइटें सेम हैं। ये आगे दिया हुआ है फ्लोरिसेंट है ये सारी तकरीबन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे 2 बाई 40 वाट, सही है, 2 बाई 40 वाट, 2 बाई 36 वाट की वो फिक्सचर है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, आपको इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो यहाँ देखिए, ये F5 वॉल माउंटेड है। इसमें कितने वाट का लैंप लगेगा, 1 बाई 20 वाट का लैंप लगेगा। कहाँ लगेगी, ये लगेगी जनाब मिरर के ऊपर, यहाँ आगे लिखा हुआ है। इसी तरह से ये C1 हाफ स्पिरिकल लिखा हुआ है, शेप है। और ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी सरफेस माउंटेड, मतलब डायरेक्ट छत पे लगेगी, सही है। और ये क्या लिखा हुआ है, 2 बाई 18 वाट का इसमें दो लैंप लगेंगे। 18 वाट के कौन से लगेंगे, CFL, जो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। CFL मतलब चूड़ी वाला भी एनर्जी सेवर हो सकता है और पिन वाला भी। तो यहाँ ये आ गया, ये यहाँ इस तरह की शेप होगी तो C2 लिखा हुआ। तो यहाँ क्या, इसका मतलब क्या है, रीकेसिड माउंटेन डाउनलाइट लूमिनर, सही है। आगे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, जो भी है इसमें लिखा हुआ है डिफ्यूज़र, सही है। तो आपने ये चीज़ तो समझ चुके हैं। इसके आगे आपने ये देखना है कि 2 बाई 18 वाट का लैंप लगेगा हमारा। कौन सा लैंप है, CFL है। और उसमें मतलब कैसे कैसे हमने उसको यूज़ करना है, उसमें कुछ ट्रांस वगैरह लगी होगी तो ऑलरेडी उसमें फिक्स होगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का सिंबल होगा। ये फिर इमरजेंसी आ गया, लेकिन सेम यही चीज़ है। आगे आइए, आगे आप देखते जाइए यहाँ से। तो इस तरह का सिंबल वॉल माउंटेन लाइट है, लेकिन उसमें कितने वाट का लैंप है और कौन सा लैंप है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपने इस चीज़ से भी परेशान नहीं होना। आगे फिर से इस तरह का जो एरो का निशान बना हुआ है, E1 एग्ज़िट साइन है। एग्ज़िट साइन का मतलब क्या है कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तो ये आगे दिया हुआ है कि कितने घंटे तक ये चल सकती है, बैटरी बैकअप है इसमें और क्या 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 हिसाब है। आप इंशाल्लाह पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आती जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए E2 मतलब सेम एग्ज़िट लाइट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि एरो के जो डायरेक्शन है वो दोनों तरफ से आपको बताएगा इंशाल्लाह कहाँ से किधर को जाना है और किधर आना है। तो E3 इमरजेंसी नहीं है, सॉरी एग्ज़िट लाइट नहीं है, ये इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी लाइट इसमें देखिए 3 आवर तक, 3 घंटे तक ये हमें लाइट दे सकती है बगैर बिजली की, मतलब चार्ज हुई हो तो। और इसमें कौन से लैंप यूज़ हो रहे हैं, 2 बाई 8 वाट के हो रहे हैं और कौन सा है, फ्लोरेसेंट है। यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे आइए, P3 का क्या मतलब है, एक्सटर्नल वॉल माउंटेन लुमिनर है। इसमें कितने वाट का लैंप लगेगा वो यहाँ लिखा हुआ है। कौन सा लैंप है, हाई प्रेशर सोडियम लैंप है। और बिजली कितनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैंने आपके 4 मिनट इसी में ले लिए। इसके लिए माजरत, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बोला था थोड़ा क्लियर करके बताइए, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट किया। अभी इंशाल्लाह ताला आगे जो है आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए पैनल, बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल एंड इक्विपमेंट है। तो इस तरह के तीनों सिंबल आपके सामने आएंगे तो आप सीधा समझ जाएंगे कि ये पैनल है, नहीं तो DB है। DB मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और पैनल मतलब लाइटिंग के लिए पैनल हो सकता है, पावर पैनल हो सकता है, कोई भी पैनल हो सकता है। इस तरह का आपके पास सिंबल आता है तो आप सीधा समझ लीजिए ये पैनल है, क्योंकि आगे लिखा हुआ पैनल। इसने यहाँ पर ये दो टाइप दिया हुआ LPGF, आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब है लाइटिंग पैनल ग्राउंड फ्लोर, सही है। आगे आइए, इस तरह का सिंबल होगा तो DB और इस तरह का सिंबल थोड़ा सा बड़ा होगा तो MDB। इसका क्या मतलब है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये तो आप इंशाल्लाह ताला यहाँ तक समझ गए होंगे।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन सारे सिंबल जो दिए हुए हैं ये तकरीबन सेम हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग की हुई है। तो उसके साथ साथ उन्होंने दिया हुआ कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करना है और किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ इसका आगे उन्होंने टाइप में कुछ नहीं दिया हुआ, तो इन्होंने दिया हुआ है डबल पोल स्विच है, मतलब डीपी स्विच है, जिसको आप आइसोलेटर भी बोल सकते हो, आउटडोर के लिए जो यूज़ होता है। तो ये यहाँ देखिए उसके आगे लिखा हुआ AWH, तो ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के लिए यूज़ होगा। और यहाँ देखिए इससे आगे अगर RO दिया हुआ है तो रेंज ओवन, और ये इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ये रूल अप शटर के लिए है। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है तो WP लिखा हुआ, तो ये वेदर प्रूफ भी हो सकता है या वाटर प्रूफ भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये सिंगल फेज़ है। और यहाँ लास्ट में WP लिखा हुआ, तो ये 3 फेज़ है। 3 फेज़ का इस तरह से होगा ये जो शेप है, और सिंगल फेज़ का इस तरह से होगा। और ये जो दिया हुआ है ये भी 3 फेज़ का DP स्विच है या डिस्टेंस स्विच है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। आगे आइए, इसके बाद जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो ये वाला, तो यहाँ TR का मतलब ऑयल ट्रांसफार्मर है, इस तरह G बना होगा, जनरेटर जेन सेट या जनरेटर सेट लिखा होगा। ये है तो ATS ऑटो ट्रांसफ़र स्विच। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैं बात बताता चलो, ये ATS है तो ऑटो ट्रांसफ़र स्विच है। इसको आपको सादे अल्फाजों में अगर मैं समझाऊँ तो जैसे ये चीज़ हम अपने यहाँ लगाते हैं ना चेंज ओवर स्विच, ये वही समझ लें, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ये वाला जो है समझ आ रही है। आगे आइए, तो ये CP कैपेसिटर बैंक आ गया, ये UPS आप ये तो आप हर किसी के घर पे लगा हुआ, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई यहाँ दिया, UPS का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आगे आइए, आगे यहाँ आप देखिए तो इंटरलॉक लिखा हुआ, आगे इंटरलॉक है। इस तरह KWH का मतलब क्या है कि आपका जो बिजली जो आ रही है मतलब गवर्नमेंट से, उसके लिए जो मीटर लगता है KWH किलो वाट हावर मीटर जो है इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे आइए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ से इस सिंबल का क्या मतलब है। ये सर्किट ब्रेकर, आगे इस तरह का CT करंट ट्रांसफार्मर, ये सिंबल है। पैनल इंडिकेटिंग लैंप है, ये सिंबल है। तो वोल्टेज सेलेक्टर है, ये सिंबल है। फ्यूज़ है, ये सिंबल। आपको सिर्फ ये समझना है। ये मीटर यहाँ पे देखिए जो VM है, VM का मतलब वोल्ट मीटर हो गया। थोड़ा सा मैंने क्लोज किया ताकि आप सही तरह से देख सकें इन सिंबल्स को। और आगे देखिए, आगे दिया हुआ है A, इस तरह से A दिया हुआ, आगे AM एम्पेयर मीटर, इन्होंने आगे सिर्फ AM मीटर दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे EMD का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग डिवाइस। और आगे DML के मतलब क्या है, डिजिटल लोड मीटर। सही है। आगे आइए, आगे सिंबल देखते हैं हम सॉकेट्स और आउटलेट्स के। ये इस बात को थोड़ा सा आपने समझना है, सॉकेट्स और आउटलेट्स को, कि ये हमारी जो है ये ड्राइंग जो है उसमें सॉकेट का सिंबल दिया जाता है, ना कि बॉक्स का। सही है। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का अगर सिंबल आपके पास है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंप्लेक्स जो है सॉकेट आउटलेट है। सिंप्लेक्स का क्या मतलब है, अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री में काम किया तो वहाँ अगर सेंटीज़ में काम चलता है तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे कि सिंप्लेक्स 7/7 और डुप्लेक्स 7/14। सही है। हालांकि वो जो आउटलेट होती है वो बड़ी होती है, वो 7/7 की नहीं होती, 7/7 का बक्स होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात समझाता चलूँ साथ ही साथ। यहाँ पे देखिए आप, अगर आपने किसी मतलब बिन लादेन में काम किया तो उसमें इस तरह का ड्राइंग में आता है राउंड बना हुआ और बीच में एक लाइन होती है, तो वो 7/7 सेंटीमीटर होता है, उसका बक्स होगा। सही है। और अगर इसी तरह की लाइन होगी, बिल्कुल सॉरी इस तरह का दायरा होगा और 2 लाइनें होंगी तो वो 7/14 का डुप्लेक्स होगा। सही है। ये इन्होंने आउटलेट को इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन बक्स तो आपने नीचे लगाना ही है ना, लोहे का या फिर PVC का, जो भी आप बक्स लगाना चाह रहे हैं तो बक्स आपको वो लगाना पड़ेगा। तो ये सिंप्लेक्स हो गया और ये डुप्लेक्स हो गया। और ये वाला जो है हमारा सिंबल, ये वाला, तो इस सिंबल को उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ से इस तरह से हल्का सा कर्व है और बीच में ऐसे है। और अगर फ़र्ज़ करें ये तो सिंगल है तो सिंप्लेक्स हो गया, और अगर डबल होता तो 7/14 होता था और वो सेंटीमीटर डुप्लेक्स हो जाता था। आई बात समझ में? यहाँ तक आप मेरी बात शायद समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सॉकेट जो है हमारी, या फिर जिसको पावर आउटलेट आप बोल सकते हो, उसका इंडिकेशन दी हुई है, सिंबल दिया हुआ है। आपने बक्स नीचे जो लगाना है वो उस साइज़ का होगा, 7/7 का।
तो यहाँ देखिए WP वेदर प्रूफ नहीं तो वाटर प्रूफ आप बोल सकते हो। ये फिर सेम उसी तरह का सिंप्लेक्स है, लेकिन इसके साथ इस तरह का निशान बना हुआ। तो देखिए आगे देखिए विद स्विच होगा उस सॉकेट के साथ। ये जो है स्विच के बगैर होगी और ये स्विच वाली होगी। आगे देखिए यहाँ पे REF सेम वही चीज़ है, लेकिन रेफ्रिजरेटर के लिए सेम वही चीज़ है, लेकिन MV क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए माइक्रोवेव। आगे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर उठाता हूँ तो यहाँ पे देखिए WD का क्या मतलब है जी, वाटर डिस्पेंसर। सेम वही चीज़। टीवी के लिए आपने आउटलेट लगानी है, पावर की सॉकेट लगानी है। FB फ्लोर माउंटेन बॉक्स है और इस तरह से जंक्शन बॉक्स, और पीछे इस तरह का होगा तो आप समझ जाइए सीधा सीधा वॉल माउंटेन जंक्शन बॉक्स है और इस तरह का जंक्शन बॉक्स है। तो सीधा सीधा आप समझ जाइए ये कहाँ लगेगा, या तो छत पे लगेगा नहीं तो सीलिंग में लगेगा। इसके बाद आगे आइए हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो स्विच के जो हैं वो सिंबल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंबल जो बना हुआ है स्विच का, तो ये सीधा सिंगल वाला इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ आप देख लीजिए 1 गैंग 1 वे स्विच है, सही है। अगर इस तरह से 2 बने हुए हैं तो 2 गैंग 1 वे स्विच है। समझ आ रही है मेरी बात। ये सिंगल एक तरफ बने हुए हैं तो 1 वे, दोनों तरफ बने हुए तो 2 वे है। यहाँ फिर देख लीजिए 1 गैंग 2 वे स्विच, 2 गैंग 2 वे स्विच, सही है। ये क्या आ गया, ये तो इंटरमीडिएट आ गया। इंटरमीडिएट तो आप समझते ही हैं कि फर्स्ट में 2 वे लगेगा, बीच में इंटरमीडिएट लगेंगे। अगर काफ़ी जगह से आपने उसको ऑन करना है तो लास्ट में जाके उसका वो लगेगा 2 वे, बीच में इंटरमीडिएट लगेंगे। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मैं क्लोज़ किया हुआ है तो आप देखते जाइए कि केबल ट्रंक नहीं तो कुछ उसमें मैन होल्स वगैरह जो भी चीज़ें लगनी है वो आनी है उसमें, ये वो है। तो ये इस तरह का सिंबल होगा। तो देखा हाई करंट की दिया हुआ है, ट्रंकिंग है। तो हाई करंट मतलब ये हम अपने लिए ट्रंकिंग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये जो लो करंट ट्रंकिंग, लो करंट ट्रंकिंग का मतलब क्या है कि ये इस तरह का सिंबल जो है ये जो डेटा वाले यूज़ करेंगे, नहीं तो ये जो CCTV वाले, कैमरा वाले इस तरह की जो केबलें डालते हैं वो उनके लिए इस तरह की ट्रंक का सिंबल होगा और हमारे लिए इस तरह की ट्रंक का। और ये जो है इस तरह का सिंबल होगा। तो ये केबल ट्रे है, ये केबल ट्रे भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे आइए, ये 4 जो है तकरीबन बिल्कुल सेम है लेकिन छोटे बड़े हैं और इनका मतलब क्या है वो हम सीख लेते हैं। यहाँ देखिए PMH लिखा होगा तो पावर मैन होल है। अगर इसके अलावा कुछ और भी लिखा हो सकता है, PMH नहीं कुछ और भी अलग से कंपनी अलग अलग तरीके से बनाती हैं। तो अब हमने हमेशा से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हर कंपनी का जो है बिल्कुल सेम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होगा। लेकिन आपको ये मैं समझाने का मतलब मेरा ये है कि आप समझ जाएं कि इस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन को देखना है, सिंबल को देखना है, फिर उसके टाइप को देखना है और डिस्क्रिप्शन को देखना है, और फिर इंशाल्लाह ताला आप उस पर अमल दरामद करना शुरू हो जाएंगे। CMH कम्युनिकेशन मैन होल। आगे आइए, ये क्या दिया हुआ है, PHH पावर हैंड होल और CHH कम्युनिकेशन हैंड होल। आगे आइए, यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह के 2 सिंबल होंगे लेकिन बिल्कुल बराबर बराबर हैं, आपको मतलब समझ में बिल्कुल लाइनें हैं इस तरह से। लेकिन आगे यहाँ दिया होगा MV और LV, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए MV मीडियम वोल्टेज की केबल यहाँ दिया हुआ भी है और यहाँ पे LV जो है लो वोल्टेज की केबल है। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं हम ग्राउंडिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो ग्राउंडिंग सिस्टम को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का सिंबल आएगा तो आप सीधा सीधा समझ जाइए 95 mm की बेयर कॉपर कंडक्टर जो है वो हमने यूज़ करना है। और इस तरह का सिंबल आएगा तो ये आप सीधा सीधा समझ जाइए कि डिस्कनेक्ट लिंक है। यहाँ इस तरह का सिंबल आएगा तो सीधा सीधा आप समझ जाइए क्या है, ग्राउंडिंग 10 बार है। और इस तरह का अगर सिंबल आएगा तो आप सीधा सीधा देखिए GR भी लिखा हुआ है, ग्राउंडिंग रॉड। ये रॉड के ये जो आगे साइज़ और लेंथ पूरी दी हुई है। इस तरह का सिंबल आएगा तो सीधा सीधा आप समझ जाइए कि इंस्पेक्शन पिट है। यहाँ लिखा हुआ है इंस्पेक्शन पिट। जिन्होंने मतलब काम किया उनको पता है इंस्पेक्शन पिट किस लिए लगाई जाती है कि जहाँ हम रॉड गाड़ते हैं और साथ में बेयर कॉपर की जो केबल जो है हम उसमें जॉइंट करते हैं तो उसको वहाँ से टेस्टिंग करने के लिए पिट लगाई जाती है और इस तरह का सिंबल आता है। तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि ये किसके लिए है। ये जो हमारा ये जो स्टील का रॉड होता है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह का सिंबल है। तो आगे यहाँ देखिए सर्क्यूटिंग का मतलब कि आप या फिर पाइपिंग नहीं तो वायरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये सिंबल आपको देखने पड़ेंगे। तो इस तरह के सिंबल देखिए, तीनों सिंबल पाइप के हैं। पहला सिंबल जो है वो PVC पाइप का है, PVC कंड्यूट का है, लेकिन कहाँ डलेगा ये आगे दिए हुआ है एम्बेडेड इन स्लैब। और ये इस तरह का अगर पाइप आएगा, इस तरह के सिंबल आएगा तो आपने कहाँ डालना है वो यहाँ दिया है वॉल आर
फ्लोर में डालना है, इस तरह का अगर सिंबल आता है। यहाँ देखिए पीवीसी का कंड्यूट है, प्लास्टिक का पाइप है जिसको आप पीवीसी पॉलीविनाइल कंड्यूट, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल कंड्यूट। और इसका देखिए आगे ये जो इस तरह का अगर आपके पास सिंबल है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 इंचज़, ये mm है और ये इंचज़ में है। एक्सपोज्ड EMT पाइप, अभी तो हम परेशान हो गए, EMT क्या भला है, तो परेशान नहीं होना। EMT जैसे इसका मतलब फुल फॉर्म है पीवीसी पॉलीविनाइल कंड्यूट, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूबिंग। आप इसको इलेक्ट्रिकल मेटल ट्यूब भी बोल सकते हो। और आगे जैसे जैसे प्लान में दिया होगा आपने उसमें मतलब जैसे ये ड्राइंग में इस तरह के इंडिकेशन आएंगे तो आपने वहाँ पे इस पाइप को डालना है। ये चीज़ तो 2 चीज़ आप समझ चुके होंगे, EMT और PVC। आगे आइए, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो हम वायरिंग करते टाइम हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं अगर सीधा कर दूँ तो यहाँ देखिए सिर्फ सीधी लाइन आएगी तो आप सीधा सीधा समझ जाइए ये फेज़ के लिए यूज़ हो रही है, सही है, नहीं तो रिटर्न के लिए यूज़ हो रही है। कलर कौन सा, रेड येलो ब्लू। यहाँ इस तरह की लाइन होगी और ऊपर इस तरह से राउंड होगा तो ये सीधा सीधा आप समझ जाइए ये ग्राउंडिंग नहीं तो अर्थ के लिए है। आगे इस तरह की लाइन होगी और ऊपर से तकरीबन N बना होगा तो आप देख लीजिए ये न्यूट्रल वायर है और वो कलर ब्लैक है। ये तो आप इजीली समझ जाएंगे। जब भी आप वायरिंग करने जाएंगे आपको ये तीनों सिंबल जो हैं ये लाजमी आपको मिलेंगे और साथ ही साथ ये सिंबल भी नीचे वाले भी मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मतलब है, ये जो राउंड बना हुआ है समझ लें पाइप है और ये एरो का निशान है तो पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ दिखा हुआ ना राइज अप कंड्यूट, सही है, समझ रहे हैं ना, राइज अप कंड्यूट मतलब पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पाइप नीचे की तरफ आ रहा है, राइज डाउन कंड्यूट, सही है। यहाँ तक तो समझ चुके हैं आप। और अगर इस तरह की जो होगी क्या नाम है इंडिकेशन, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेन से भी समझा देता हूँ। तीर का निशान बना होगा इस तरह का, अगर होगा तो ऐसे तीर का निशान बना होता है, सही है। और यहाँ ये तीर का निशान बना हुआ और यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर उसके ऊपर कुछ लिखा होता है 16 नंबर वायर डालनी है और तो इतनी सब कुछ दिया होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला साथ ही साथ हम जब वायरिंग की जो है डायग्राम लेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ आप एक ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका मतलब है ये लिखा हुआ है सर्किट होम रन टू पैनल बोर्ड, सही है। तो आपने परेशान नहीं होना, होम रन का मतलब क्या है, मेन लाइन, सही है। ये होम रन का मतलब घर की तरफ जा रही है, सही है, ये समझ लीजिए सीधा सीधा सादे अल्फाजों में। तो इस तरह का आपको अगर तीर का निशान आता है तो इसका मतलब क्या है, ये सीधी सीधी मेन पैनल बोर्ड में यहाँ से हमने खींचना है और लेके जाना है। और कितनी वायरें लेके जानी है उस पे पूरे उस सर्किट पे इस तरह की लाइनें होंगी, समझ आएगी मेरी बात इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम ड्राइंग भी सीखने की कोशिश करेंगे और उस पर हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सादे अल्फाजों में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब बताऊँ बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में, ताकि आपको भी समझने में आसानी और मुझको भी इंशाल्लाह ताला समझने में आसानी और समझाने में आसानी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।